हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है तेजस करियर एकेडमी में। स्टूडेंट्स, अब हम लोग बहुत सारे फिजिक्स के क्वेश्चंस देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, उसके बाद फिर आएगा बायो का बारी और उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग पूरा कंबाइंड एक एक सब्जेक्ट का, मतलब सारे सब्जेक्ट का पूरा एक साथ और लेके और भी वीडियो देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम लोग, किसके अणु में दो क्रमागत कार्बन परमाणुओं के बीच की दूरी अधिकतम होती है। ठीक है, अधिकतम होती है। हम लोग के पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब हम लोग को देखना है हाइड्रोकार्बन्स के बारे में ना। इस क्वेश्चन में दिया है हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, हम लोग को बताना है कि किसके। अच्छा, पहले क्वेश्चन को पूरा अच्छे से देख लेते हैं ना। क्वेश्चन में पूरा क्या दिया है हमारे पास, जो परमाणुओं के बीच की दूरी किस में अधिकतम रहेगी, एथेन, एथीन, एथाइन और बेंजीन। ये चारों के चारों क्या है, हाइड्रोकार्बन्स है। हाइड्रोकार्बन्स है। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, देखो हमारे पास अगर नाम से हम लोग देखते हैं ना, हाइड्रोकार्बन, इसमें क्या क्या छुपा हुआ है, दो वर्ड छुपा हुआ है, एक है हाइड्रो और एक है कार्बन। इन दो चीजों से मिलकर बना है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन अगर हम तो मतलब इसमें क्या है, एक तो हाइड्रोजन रहेगा और एक तो क्या रहेगा हमारे पास कार्बन। इन दोनों के तत्व उपस्थित होंगे। अब अगर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कितने टाइप के हाइड्रोकार्बन है, तो बेसिकली देखा जाए तो दो टाइप के होते हैं। अगर हम लोग देखते हैं, एक होता है ऐसे श्रृंखला वाला, चेन वाला बोलते हैं इसको, और एक होता है रिंग। रिंग स्ट्रक्चर होता है, दो टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ऐसा रिंग वाला मतलब एक एंड दूसरे एंड से बंद रहेगा। यहाँ पर क्या है, ये आखिरी है और ये आखिरी है, ये दोनों जुड़ा है क्या कहीं से, नहीं जुड़ा है। तो ऐसे वाले श्रृंखला को, मतलब ऐसे वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं श्रृंखला। ये है श्रृंखला। और ये वाला स्ट्रक्चर जहां पर कहीं पर भी मतलब कोई एंड ही नहीं है, मतलब या तो ऐसा ये पूरा गोल स्ट्रक्चर है, या फिर अगर ये ऐसा ट्राइगोनल है तो भी क्या है, ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो ये दो टाइप के हमारे पास हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन में भी मतलब जो हमारे पास एक और भी क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए, अकॉर्डिंग टू बॉन्ड, ठीक है, या फिर अकॉर्डिंग टू सैचुरेशन देखते हैं ना। अकॉर्डिंग टू सैचुरेशन अगर देखते हैं हमारे पास कितने टाइप, संतृप्तता के आधार पे अगर हम लोग देखते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास हाइड्रोकार्बन। तो एक होता है, देखो अच्छा यहाँ पर हमारे पास सैचुरेशन के अकॉर्डिंग कितना रहेगा, दो रहेगा ना। एक तो रहेगा सैचुरेटेड मतलब संतृप्त, और एक होता है अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त। संतृप्त और असंतृप्त, ये दो हमारे दो टाइप के हमारे पास हाइड्रोकार्बन अवेलेबल होते हैं। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऐसा मतलब इसमें एक इसका सिग्निफिकेंस है कि इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। दो कार्बन परमाणु रहेंगे, कार्बन कार्बन के बीच क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा ऐसा। और अनसैचुरेटेड में क्या होता है, दो टाइप का होता है ना हमारे पास, दो टाइप का स्ट्रक्चर होता है। एक तो हमारे पास या तो डबल बॉन्ड रहेगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, या तो डबल बॉन्ड रहेगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। देख लीजिए पूरा हाइड्रोकार्बन को अभी हम लोग यहीं पर समझ लेंगे। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्या रहेगा, सैचुरेटेड। डबल और ट्रिपल आ गया, डबल या फिर ट्रिपल, कम से कम एक अगर है हमारे पास इस स्ट्रक्चर में, जैसे हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, लेकिन ये लास्ट वाला में ना डबल बॉन्ड आ गया, पूरा का पूरा सिंगल सिंगल जा रहा था, एक ठोक डबल हो गया या फिर एक ठोक ट्रिपल हो गया। फिर चाहे कितना भी बड़ा श्रृंखला रहे, ठीक है, अभी तो यहाँ पर चार हम लोग कार्बन लिए हैं, हो सकता है 40 कार्बन का भी श्रृंखला आ जाए। 39 जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड, 39 के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा, और एक मतलब दो हमारे पास ऐसे कार्बन रह जाएंगे लास्ट में, मान लेते हैं कि किसी में डबल बॉन्ड आ गया या फिर किसी में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, असंतृप्त, अनसैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेटेड हो जाता है। तो अगर हम लोग नामकरण में अगर देखते हैं ना, तो सिंगल बॉन्ड रहेगा ना उस वो मतलब एल्केन कहलाएगा, एल्केन, सिंगल बॉन्ड वाला एल्केन, डबल बॉन्ड वाला एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइन। ठीक है, ये तीन टाइप के हमारे पास रहते हैं हमारे पास। अब इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या मतलब, एक्चुअली स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर देखा जाए तो इसका होता है CnH2n+2। ये होता है हमारा एल्केन का। एल्कीन में अगर देखें तो क्या होता है, CnH2n, ये होता है एल्कीन का। एल्काइन में देखते हैं तो CnH2n-,
2 हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाता है एल्काइन का हो जाता है। एक बार हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एल्केन का एग्जाम्पल CnH2n। देखो हमारे पास क्या होगा, हम लोग दो दो का लेके चल रहे हैं ना, 2 कार्बन के बीच देख रहे हैं, हमारे 2 कार्बन है हमारे पास। ठीक है, इसको सैचुरेट करने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, सबके बीच क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ भी 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा C2H6। इसको बोलते हैं एथेन। एथेन अगर 3 हो गया, देखो पहला अगर सिंगल कार्बन वाला रहेगा CH4, सिंगल कार्बन है तो इसको मेथेन, फिर एथेन, उसके बाद फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन, हेक्सेन, ये सब आगे बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे उसका नामकरण होते जाता है। एल्कीन में अगर देखते हैं CnH2n, पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं कि कैसा बनता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग देखें, देखो हमारे पास क्या रहेगा, एक कार्बन दोनों के बीच डबल बॉन्ड। अब इसको कितना बॉन्ड चाहिए, मतलब टोटल 4 बॉन्ड चाहिए रहता है कार्बन को, मतलब स्टेबल होने के लिए। तो यहाँ पर एक बॉन्ड, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ गया तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो गया, ये C2H कितना हो गया, 1 2 3 4, C2H4, इसको बोलेंगे एथीन। ठीक है, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, इन आ रहा है ना, एल्कीन बोलेंगे इसको। ये एल्कीन फिर एल्काइन, और एथेन वाला ग्रुप है तो इसको बोलेंगे एथीन। अगला देखते हैं हम लोग एथाइन के, मतलब एल्काइन के बारे में देखते हैं। इसमें क्या रहेगा हमारे पास, ये देखो हमारे पास क्या रहेगा, अगर हमारे पास कार्बन 2 है ना, 2 कार्बन है, दोनों के बीच एक एक, मतलब यहाँ पर क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, हाँ ट्रिपल बॉन्ड है ना, दोनों कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। अब क्या होगा, 1 2 3 बॉन्ड हो चुका है, एक हाइड्रोजन बस चाहिए इसको भी और इसको भी, तो क्या बन गया, C2H2 बन गया। ठीक है, C2H2, और इसका फॉर्मूला में देखो हम लोग क्या लिखे थे, CnH2n-2, तो C कितना है, 2 है, तो n की जगह 2, 2 दूनी 4 में 2 गया 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एथाइन हो जाएगा। एथाइन फिर मतलब प्रोपाइन हो जाएगा। आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पर होता क्या है, अब ये तो हो गया हमारे पास, क्योंकि आगे हम लोग को देखना है इसके बारे में। और तो अगर हम लोग देखते हैं ना, एक एक बॉन्ड है, यहाँ पर एक बॉन्ड है, यहाँ पर 2 बॉन्ड है, और अगर हम लोग यहाँ पर देखें, इसके आगे में देख लेते हैं, ये हमारे पास 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड। अगर हम लोग एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल अगर देखते हैं, अगर हम लोग रस्सी से हम लोग को कुछ चीज को बांधना है, अगर एक सिंगल धागा वाला रस्सी है तो वो स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, अगर उसमें हम लोग देखते हैं, यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर इसको अनसैचुरेटेड बोलने का कारण क्या है पता है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं ना, जैसे इसमें कार्बन है, इसमें कार्बन है, ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ये टूट के, ये असंतृप्त है ना, ये लोग संतृप्त बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये दोनों ही मतलब संतृप्त बनने की कोशिश करते हैं, ध्यान रखेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ ये जो है हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, ये टूटता नहीं है आसानी से, ये ना एकदम टाइट रहता है, संतृप्त है ना, एकदम सैचुरेटेड है, मतलब ये इसको गवर्नमेंट जॉब मिल चुका है, ऐसे मान के चलो ना, इसको गवर्नमेंट जॉब मिल चुका है, ये मिलने वाला है इसको। ठीक है, वेटिंग लिस्ट में नाम है इसका, और ये पेपर का तैयारी कर रहा है। ठीक है, ये 3 लोग हैं। अब पेपर का जब तैयारी करेगा तो क्या होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, जब अभी ट्रिपल बॉन्ड है, जब इसमें क्रिया होगी ना, हाइड्रोजिनेशन होता है, तो क्या होता है, इसका ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में ब्रेक हो जाता है। उसके बाद फिर इसका जो डबल बॉन्ड रहता है ना, वो सिंगल बॉन्ड में ब्रेक हो जाता है। मतलब ये लोग के में क्या प्रॉपर्टी है, टूटने का। तो जो टूट सकता है वो आसानी से बंधा नहीं होगा, तभी तो टूट रहा है। अगर आसानी से बंधा रहता, मतलब एकदम टाइटली अगर बंधा रहता, तो फिर टूटता क्या, नहीं टूटता। तो सबसे ज्यादा ये कौन नहीं टूट रहा है, ये नहीं टूट रहा है, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला ग्रुप। तो एल्केन वाला ग्रुप, इसमें एल्केन वाले ग्रुप से कौन है, एथेन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एथेन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन में देखो कितना टाइम लग गया। अब देखते हैं, बाकी क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं लगेगा ऐसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ को समझा दूंगा हाइड्रोकार्बन के बारे में। अगला देखते हैं, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। शक्कर का किण्वन, ठीक है, किण्वन मतलब फर्मेंटेशन होता है।
तो जब शक्कर का फर्मेंटेशन करते हैं ना तो हमारे पास क्या मिलता है, एथिल अल्कोहल मिलता है हम लोग को, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, मतलब ठंडा करने के लिए कौन सा गैस को यूज करते हैं हम लोग, तो कौन सा गैस को यूज करते हैं, फ्रियोन। ठीक है, अगला देखते हैं एथिलीन क्या है। एथिलीन, एथिलीन क्या होता है, देखो सबसे पहली बात तो ये क्या है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, लास्ट में क्या आ रहा है, एल्केन, एन आ रहा है क्या, एन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। जहां कहाँ, जहां जहां एल्केन, मतलब देखो हमारे पास क्या होता है, अगर पहला वाला देखें तो मेथेन, फिर आता है हमारे पास मेथेन के बाद क्या आता है, एथेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, सब में क्या हो रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, एन आ रहा है। जिसके में भी हमारे पास अगर हम लोग प्रत्यय देखते हैं एन आ रहा है, सफिक्स, प्रीफिक्स जो है हमारे पास एन आ रहा है, तो वो क्या रहता है, संतृप्त रहता है, और जो जिसमें नहीं आ रहा है वो असंतृप्त रहता है। तो ये पहली बात तो ये एक हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन में हमारे पास और मतलब दिए है, देखो अच्छा यहाँ पर आंसर भी लिखा गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा आंसर इसका, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसके पीछे में एन नहीं आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है। देखो दलदली भूमि, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, दलदल के बारे में बात करें ना, हम लोग थोड़ा सा ज्योग्राफी होते हुए चलते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल थोड़ा सा व्यू हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो अगर हम लोग, अच्छा यहाँ पर हम लोग देखो, हम लोग बायोगैस जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, बायोगैस में क्या क्या डालते हैं, गोबर और जितना भी मतलब ऐसा सारा अपशिष्ट जो मतलब जिसको हम लोग अपघटित कर सकते हैं, वो सारा चीज को हम लोग डाल देते हैं इसमें। उसके बाद इसमें से निकलता है गैस, वही हमारा बायोगैस, और बायोगैस में सबसे ज्यादा क्या रहता है, मीथेन रहता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो दलदल होता है ना, हमारा जो दलदल है, ये हमारा दलदल है, इसमें क्या रहता है, ये मिट्टी मिट्टी रहता है, पहली बात तो मिट्टी मिट्टी रहता है। अब कोई गया वहां पर घूमने गया, कोई टूरिस्ट था, उसको पता नहीं था वहां पर दलदल है, ऐसे करके जाके झपा गया, वो भी झपा गया, उसकी फलानी भी झपा गई। ठीक है, उसके बाद फिर और दोस्त लोग भी उसको निकालने की कोशिश किए, तो वो लोग भी खिंचा के उसी में गिर गए। अब वहां पर जब आदमी गिर जाएंगे, आदमी गिर सकता है, जानवर लोग भी गिर जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमी ही गिरते हैं, जानवर लोग को पता रहता है कि फलाना जगह दलदल है, जो वहां पर का, वहां मतलब उसको जानकारी रहेगा जिस जानवर को कि वहां पर दलदल रहता है, ऐसे करके तो वहां नहीं जाएगा। और जिसको जानकारी नहीं रहेगा, शेर दौड़ा रहा है, हिरन दौड़ते होते गया, कूद गया, ठीक है, तो गिर गया दलदल में। अब दलदल में पहुंच पहुंच गया ना, दलदल में फंस गया है। अब यहाँ पर से क्या करेगा, वो निकलने की कोशिश करेगा, निकलता है तो निकलता है, नहीं तो फिर दब गया, दब गया ये। ठीक है, अब यहाँ पर पेड़ पौधों का पत्ती वत्ती भी गिरेगा, जंगल में है ना, तो पेड़ पौधों का पत्ती वत्ती भी गिरेगा, पेड़ पौधे भी गिरेंगे, कई सारे पेड़ पौधे नीचे दब गए रहेंगे। तो ये सबसे क्या हो रहा है, ये सारा का सारा क्या हो रहा है, डिकम्पोजेबल है, सारा का सारा डिकम्पोजेबल है, सब डिकम्पोज होता है। और जब डिकम्पोज हो जाता है ना, तो जब जब डिकम्पोजिशन होता है तो फिर हमारे पास एक गैस निकलती है जिसको बोलते हैं बायोगैस। अब बायोगैस में सबसे ज्यादा क्या रहता है, मीथेन रहता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, मीथेन। लॉजिक समझ ही, मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, मीथेन, 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 मीथेन दोनों एक ही चीज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम कौन सा है। ठीक है, ध्यान रखिए, जो हम लोग मोम यूज करते हैं ना, वो भी किससे मिलता है, पेट्रोलियम से मिलता है, मतलब पेट्रोलियम से बनाते हैं हम लोग, क्रूड ऑयल का यूज करते हैं हम लोग और बनाते हैं। तो इससे कौन सा मोम बनता है, पेट्रोलियम से कौन सा मोम प्राप्त होता है, पैराफिन मोम, ध्यान रखेंगे। शराब में उपस्थित रहता है, ये तो सबको पता रहना चाहिए, शायद हो सकता है मेरे व्यूवर्स में भी कुछ लोग होंगे जो पीते होंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक दो तीन, चौथा कहाँ गया, चलो जो भी है, आंसर किसका, इसका क्या होगा, एथिल अल्कोहल या एथाइल अल्कोहल, दोनों ही चीज़ है ना, दोनों एक ही चीज़ है। पेट्रोल जिसे गाड़ी में, गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। अब बताओ, ये तो समझने वाली बात है। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है, पेट्रोल जिसे गाड़ी के ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। पहली बात, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ नहीं करते हम लोग। अगर कार्बोहाइड्रेट का यूज़ कर पाते हम लोग, तब तो फिर इतना ज़्यादा रेट का, मतलब तेल का रेट इतना ज़्यादा नहीं होता। अल्कोहल, मतलब दारू पियो, मतलब गाड़ी को भी दारू पिला दो,
फिर वो भी मंडोला मंडोला चलेगा, तो ये भी नहीं हो सकता हमारे पास। अब अगला आता है हमारे पास हाइड्रोकार्बन। बात तो सही है, पेट्रोलियम में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो ये आंसर तो सही है। अगला आंसर भी देख लेते हैं क्या है, हाइड्रोकार्बन और मतलब ए अल्कोहल, वो एथिल अल्कोहल है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन और एथिल अल्कोहल। देखो अभी गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जिसमें हमारा टारगेट क्या है, 2030 तक, ठीक है 2030 तक जो हमारे पास पेट्रोल है ना, उसमें हम लोग अल्कोहल की मात्रा बढ़ाने वाले हैं। अब अल्कोहल की मात्रा मतलब देखो, एक ये प्रोजेक्ट है ना, इसमें आप लोग बताएंगे कि हम लोग इसमें कितना परसेंट, हम इसको ब्लेंडेड जो पेट्रोल है ये बोलते हैं ना, ब्लेंडेड पेट्रोल। तो इसमें हम लोग को मतलब इसमें अल्कोहल की मात्रा बढ़ानी है, अल्कोहल डालना है इसमें। ठीक है, तो उसी लिए एथेनॉल प्लांट लगा रहे हैं, एथेनॉल एथेनॉल प्लांट लगा रहे हैं। अब एथेनॉल है मतलब अल्कोहल है, ठीक है, एथेनॉल क्या है, एक अल्कोहल है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन एंड अल्कोहल। ठीक है, या एथिल अल्कोहल रहेगा तो भी ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी। देखो हम लोग को आंसर पता था, हाइड्रोकार्बन तो रहता ही है, डेफिनेटली रहता है, उसमें कोई शक नहीं है। बट अब नए परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, ये पहले लिया गया आंसर है हाइड्रोकार्बन, बट अभी के में क्या है, हाइड्रोकार्बन और अल्कोहल। पहले नहीं मिलाते थे, अब मिलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ग्लिसरॉल मिला दिए जाने से साबुन का झाग क्या होता है। ये तो आप लोग को पता रहना चाहिए। इसको आपके लिए हम लोग मैं होमवर्क छोड़ता हूँ, और ये होमवर्क आप लोग को कहाँ पर कमेंट करना है, कमेंट में करना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसको करना है आप लोग को कमेंट में। अब अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, अश्रु गैस। अश्रु गैस क्या होती है, मैं शायद पहले लेक्चर्स में बता भी चुका हूँ। अश्रु गैस क्या होती है, जैसे भीड़ है हमारे पास, बहुत ज़्यादा भीड़ है, गवर्नमेंट भीड़ को रोकना चाहता है लेकिन वहाँ पर गोली नहीं चलाया जा सकता, तो ऐसे टाइम पे पुलिस क्या करते हैं, वहाँ पर अश्रु गैस छोड़ देते हैं। अश्रु गैस से क्या होता है, लोग मतलब आंखों में ना जलन होती है, जलन होती है तो रोते हैं, और रोना मतलब जो आंसू निकलता है ना, उसी को बोलते हैं अश्रु। तो जो अश्रु निकाल दे ऐसा गैस क्या कहलाएगा, अश्रु गैस कहलाएगा। तो इसमें अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो ध्यान रखेंगे, बेंजीफिनोल। ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अश्रु गैस का बहुत ज़्यादा यूज़ करी है गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा दंगे फसाद वगैरह सब हो रहे हैं। ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।